टोनी चिड़िया अपनी बेटी मोनी और सास लाडो के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया के पति टुन्नू की कुछ ही समय पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद से टोनी चिड़िया पर उसके घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है और टोनी चिड़िया को काम करने के लिए बाज के यहाँ खेत में काम करना पड़ता है। एक रोज कड़ी धूप में टोनी चिड़िया खेत में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर बाज आ जाता है। सभी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और टोनी चिड़िया, क्या बात है, तेरे हाथ नहीं चल रहे? पैसे लेने के टाइम तो सबसे पहले आगे खड़ी होती है। बिल्कुल नहीं बाज जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने आपके खेत से सब्जी नहीं चुराई। नहीं बाज जी, बस काम कर ही रही हूँ। वो बहुत तेज धूप हो रही है, जिसके कारण चक्कर आ गए। मुझे कोई नखरे नहीं सुनने किसी के भी। अगर किसी को चक्कर आ रहा है या तबीयत खराब है तो घर रहे, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपने काम में कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए। जी बाज जी, काम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। टोनी चिड़िया बहुत ही मेहनती और ईमानदार चिड़िया थी। जैसे तैसे टोनी चिड़िया घर चला रही थी। एक दिन रात हो जाती है। टोनी चिड़िया अपने घर और अपने सास लाडो को काम करते हुए देख अपनी सास से कहती है, माँ जी आप खाना क्यों बना रही हैं? मैं आ ही रही थी, मैं खाना बना लूंगी, आप आराम कीजिए। वैसे भी आपकी तबीयत खराब ही रहती है, थोड़ा बहुत काम तो मुझे भी कर लेने दिया कर, वरना बुढ़ापे का शरीर है, शरीर में जंग लग गया तो हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप काम नहीं करेंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बैठी रहूं और आप काम करती रहें। आप आराम से जाइए, मैं खाना बना लूंगी। अपनी बहू के कहने पर लाडो खाना बनाना छोड़कर वहाँ से उठ जाती है और अपने बेटे टुन्नू को याद कर कर रोने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। टोनी चिड़िया बाज के खेत में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। लेकिन एक दिन टोनी चिड़िया पूरे दिन काम कर शाम को बाज से पैसे मांगने जाती है तो बाज टोनी चिड़िया से कहता है, अरे तुझे पैसे की क्या जरूरत है? तूने तो पहले ही मेरे खेतों से सब्जियां चुरा ली हैं। मेरे आदमी ने आकर मुझे बताया था कि तूने मेरे खेत से सब्जियां चुराई हैं। मैं तुझसे ज्यादा अपने आदमियों पर भरोसा करता हूँ। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने यहाँ चोरों को काम पर नहीं रख सका। मालिक ऐसा मत कीजिए, अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मुझ पर रहम कीजिए मालिक, मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। बाज टोनी चिड़िया की एक नहीं सुनता, उसे वहाँ से भगा देता है। जब टोनी चिड़िया घर आती है तो अपनी सास को सारी बात बताती है। ना जाने भगवान भी हमसे कैसी परीक्षा ले रहे हैं। हे प्रभु, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। टोनी चिड़िया जैसे तैसे उधार राशन लाकर रात का खाना बना देती है और अगली सुबह होते ही काम ढूंढने निकल पड़ती है। वे कई जगह काम मांगती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। अब थक हार कर टोनी चिड़िया एक टूटी हुई दुकान के बाहर बैठ जाती है। दुकान बहुत पुरानी और टूटी हुई थी और उसके बाहर एक झुलसा हुआ बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी समोसे वाली शालू। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर मैं बिना नौकरी के घर गई तो माँ जी से क्या कहूँगी? मुझे काम नहीं मिला तो वो भी परेशान हो जाएंगी। टोनी चिड़िया खुद से बातें कर ही रही होती है कि तभी टोनी चिड़िया को पीछे से आवाज आती है। ये आवाज टूटी हुई दुकान के अंदर से आ रही। टोनी चिड़िया अंदर आओ, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये कौन बोल रहा है? इस दुकान के अंदर तो कोई भी नहीं दिख रहा। अंदर आ जाओ, अंदर आकर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। टोनी चिड़िया अंदर से आ रही आवाज सुनकर जैसे ही दुकान के अंदर जाती है, वो तो हैरान रह जाती है। उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी जो उसे ही घूर रही थी और उसे देखते ही वे चुड़ैल टोनी चिड़िया से कहती है, आओ आओ टोनी चिड़िया, तुम्हारा मेरी दुकान में स्वागत है। डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम इसके बदले मेरी मदद कर देना। वैसे मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप तो खुद ही एक चुड़ैल हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम्हें काम की। मुझे अपनी मौत का बदला लेना है और तुम्हें अपना घर चलाना है। बस तुम हाँ करो और तुम्हारी सारी परेशानी मैं दूर कर दूंगी। मुझे काम की बहुत जरूरत है। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। टोनी चिड़िया की बात सुनकर चुड़ैल चुटकी बजाती है और वह खंडर दुकान एकदम से सुंदर सी दुकान में
में बदल जाती है। सामने एक बोर्ड और बोर्ड पर लिखा होता है, एक बार वड़ा पाव खाओ और बार बार खाओ। अरे वाह, ये दुकान तो कितनी सुंदर हो गई। कुछ देर पहले तक तो एक खंडर थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चुड़ैल, लेकिन मैं यह वड़ा पाव कैसे बेचूंगी? मुझे तो वड़ा पाव बनाना ही नहीं आता। तुम बस बाहर खड़ी रहकर वड़ा पाव बेचा करना और मैं अंदर से तुम्हें वड़ा पाव तैयार कर कर देती रहूंगी। अब चुड़ैल टोनी चिड़िया को वड़ा पाव तैयार कर कर देती है और टोनी चिड़िया उसे बेचती है। और जंगल के पक्षियों को जब पता चलता है कि टोनी चिड़िया ने वड़ा पाव की दुकान लगाई है, तो जंगल के सभी पक्षी टोनी चिड़िया के हाथों का वड़ा पाव खाने के लिए पहुँच जाते हैं और हर कोई वड़ा पाव खाकर टोनी चिड़िया की खूब तारीफ करता है। चुड़ैल जो कि दुकान के अंदर बैठी वड़ा पाव बना रही थी, वह मनी मन बहुत खुश होती है। एक समय था जब मेरे समोसे की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगा करती थी, लेकिन जलन के मारे पक्षियों ने मेरी दुकान में आग लगा दी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। टोनी चिड़िया को वड़ा पाव की दुकान लगाए 15-20 दिन बीत जाते हैं। वो वड़ा पाव की दुकान से अच्छा खासा कमाने भी लग जाती है और अपना घर भी अच्छे से चला रही होती है। लेकिन एक दिन चुड़ैल देर रात को टोनी चिड़िया के घर आ जाती है और टोनी चिड़िया को उठाते हुए कहती है, टोनी चिड़िया उठो जल्दी। चुड़ैल तुम यहाँ, अगर तुम्हें मेरी सास ने देख लिया तो वो डर जाएगी। तुम यहाँ से जाओ, मैं सुबह तुमसे मिलती हूँ। नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। मुझे लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। अच्छा ठीक है, तुम बाहर चलो, मैं आती हूँ। चुड़ैल के बाहर जाते ही टोनी चिड़िया भी चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगती है। अब चुड़ैल टोनी चिड़िया से कहती है, मैंने वादे के मुताबिक तुम्हारी मदद की है, तुम्हारे लिए दुकान भी लगा दी और तुम्हारे लिए खुद से वड़ा पाव बनाती रहती हूँ, लेकिन तुमने अब तक मेरी मदद नहीं की, न ही मेरी मदद के लिए कुछ पूछा। अगर तुमने जल्द से जल्द मेरी मदद नहीं की तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। मेरी मुक्ति मिलने का समय नजदीक आ गया है। बिल्कुल, मैं आपकी मदद करूंगी। कहिए, आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? मैं इन सब कामों में सचमुच आपका काम भूल ही गई थी। मुझे बाज को मारना है। उसने ही मेरी दुकान में अपने आदमियों से आग लगवाई थी। एक दिन की बात है, जब मैं अपनी दुकान में समोसे बना रही थी, तभी बाज के आदमी मेरी दुकान पर आए और मुझसे हफ्ता मांगने लगे। मैंने उन्हें हफ्ता देने से मना कर दिया, तभी मेरी दुकान में आग लगा दी। बाज ने आपके साथ इतना बुरा किया? हाँ, और उस दिन के बाद से मेरी आत्मा भटक रही है, लेकिन मुझे बाज तक पहुंचने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तुम इस बाज को मेरी दुकान तक ला सकती हो, क्योंकि मैं उसके घर नहीं जा सकती। उसने अपने घर को तांत्रिक से बंधवा रखा है। अगर मैं वहाँ गई तो वो मुझे कैद कर लेगा और मुझे फिर कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। बाज को हमारे वड़ा पाव की दुकान तक लाने की जिम्मेदारी मेरी है। वो चुड़ैल उसी वक्त टोनी चिड़िया की बात सुनकर गायब हो जाती है। अगली सुबह टोनी चिड़िया वड़ा पाव की दुकान पर पहुंचती है और दुकान लगाते ही वड़ा पाव बेचने लगती है। लेकिन शाम होते होते दुकान पर पा जाता है, क्योंकि टोनी चिड़िया ने बाज को वड़ा पाव खाने का न्योता दिया था। मैंने तुझे उस दिन कितना सुनाया और तू मुझे इतनी इज्जत दे रही है। कभी तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। जैसे बाज ये कहता हुआ दुकान के अंदर जाकर बैठता है, वैसे ही उसके सामने चुड़ैल प्रकट होती है और चुड़ैल को देखकर बाज के हाथ पांव कांपने लगते हैं। मुझे नहीं पहचाना बाज, मैं वही हूँ। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगी ये समोसे वाली शालू। मुझे जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक मैं तुझे मार न डालूं, और अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहने के बाद चुड़ैल बाज को हवा में उठा देती है और उसे गला घोटकर मार देती है। बाज के मरते ही चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ टोनी चिड़िया उस दुकान में वड़ा पाव के नाम से फेमस हो जाती है, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगती है। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नई नई भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।